हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमने डिफरेंशिएशन में अब तक 5.2 से लेकर 5.7 एकदम कंप्लीटली देखा है। ये जो 5.2 से लेकर 5.7 का जो पोर्शन है उसमें सबसे टफ पोर्शन 5.5 था। वो एकदम बराबर हमने कवर किया हुआ है। अभी 5.8 5.8 5.8 कंप्लीट करना बाकी है। 5.8 कवर करना बाकी है और एक 5.1 बाकी है। ये दो एक्सरसाइज बाकी है, लेकिन पहले हम एक्सरसाइज 5 पूरा फिनिश करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 5 के अंदर ये सब एक्सरसाइज रिवाइज हो जाएगी। तो पहले एक्सरसाइज 5 हम फिनिश करेंगे, उसके बाद 5.8 करेंगे और उसके बाद 5.1 करेंगे। एक्सरसाइज 5 फिनिश करने में हमें अराउंड 2 लेक्चर्स लगेंगे। आज हमें एक्सरसाइज 5 के अंदर 1 to 11 सम्स करना है। तो हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं श्री नवनीत सर। तो मैं और नवनीत सर मिलके एक्सरसाइज 5 फिनिश करते हैं। तो एक्सरसाइज 5 में नवनीत क्वेश्चन नंबर 1 to 11 है, उसका हेडिंग रीड करो। Differentiate with respect to x the function in the exercise 1 to 11. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट टर्म तो हमें 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज़ टू 9। चलो नवनीत, अगर मैंने इसके बाहर ऐसे डैश लिखा तो डैश का मतलब क्या होता है? Differentiation. डिफरेंशिएशन। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज़ टू 9। डैश जो है उसका मतलब डेरिवेटिव होता है। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो आप देख सकते हो कि पावर का डेरिवेटिव होगा 9 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा इनटू ये जो x² है उसका डेरिवेटिव 2x इंटू 3 तो 6x, 9x का डेरिवेटिव 9 और ये 5 का डेरिवेटिव 0। तो ये आपका समाप्त हो गया। यहाँ पर बीच में कुछ लिखा नहीं है, ये जगह थोड़ी कम पड़ रही थी, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप आया हुआ है। 6x माइनस 9 है, उसमें अभी भी 3 कॉमन निकल सकता है। इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन, 3 9 27 27 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज़ टू 8। इसमें 3 कॉमन तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर सम नंबर 1 का। काफी आसान सम। आज के लेक्चर में हमें सिर्फ 11 सम करने हैं, फर्स्ट 11 सम्स करने हैं। सम नंबर 2 sin क्यूब x प्लस cos रेज़ टू 6x, उसका हमें डेरिवेटिव करना है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। अगर कोई समय आपने y सपोज नहीं किया तो आपकी मर्जी, नो नीड टू वरी। y सपोज किया तो भी आपकी मर्जी। तो sin क्यूब x प्लस cos टू 6x उसको मैंने y सपोज किया, जो हमारा क्वेश्चन है उसको y सपोज किया। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पर क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 sin² और sin x का डेरिवेटिव होगा cos x। यहाँ पर रेज़ टू 6 का डेरिवेटिव होगा 6 cos रेज़ टू 5x और ये cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x। तो ये सम यहाँ पर समाप्त हो गया। और अगर इसमें आपको कुछ कॉमन लेना हो, तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसमें से और इसमें से एक sin x कॉमन निकलेगा और इसमें से एक cos x कॉमन निकलेगा। तो sin x cos x कॉमन, तो 3 sin x माइनस 6 cos रेज़ टू 4x।
एक और स्टेप भी आप कर सकते हो, इन दोनों में से 3 भी कॉमन निकलेगा, तो 3 कॉमन निकलेगा तो बाहर 3 आ जाएगा, यहाँ तक बराबर है, कोई इश्यू नहीं है, ये बराबर आंसर है। तो आपको अगर 3 कॉमन लेना हो तो 3 कॉमन निकलेगा, तो ये 3 कॉमन निकल जाएगा, ये 3 कॉमन निकले तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 3 sin x cos x sin x minus 2 cos raised to 4x। ये आपका फाइनल आंसर सम नंबर 2 का। अभी हम देखते हैं सम नंबर 8। चलो नवनीत, सम नंबर 8 जरा तुम रीड करो तो। cos a cos x plus b sin x ब्रैकेट में है फॉर सम कांस्टेंट a एंड b। इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो हमने इसका y इक्वल टू cos a cos x प्लस b sin, उसका हमें डेरिवेटिव करना है। चलो नवनीत, ये बाहर क्या है? cos, तो cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन। चलो नवनीत, cos के अंदर क्या है? cos ब्रैकेट, हाँ, cos के अंदर है ब्रैकेट। नवनीत ने एकदम ध्यान से बोला, cos के अंदर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, ये ब्रैकेट हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। cos के अंदर ब्रैकेट है, ब्रैकेट हमने यहाँ पर लिखा। अभी a cos x, तो उसमें cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x, और ये b sin x, तो sin x का डेरिवेटिव होगा cos x। ये हो गया हमारा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये आ गया cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये आ गया a cos x, उसका डेरिवेटिव माइनस a sin x, और b sin x, उसका डेरिवेटिव b cos x। ये आपका सम समाप्त हो गया। अगर बाय चांस किसी ने ब्रैकेट नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसे ऐसा लिखा हो 8 इंटू 3 प्लस 9, तो इसका आंसर आएगा 9 प्लस 3 12, 12 इंटू 8, इसका आंसर आएगा 96। पर अगर ऐसा लिखा हो 8 इंटू 3 प्लस 9, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लिखा है जिसका आंसर 33 आए, तो आप समझ सकते हो कि दोनों के आंसर में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट लिखना कंपलसरी, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर ये ब्रैकेट था, ब्रैकेट आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? ये जो ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम नंबर 10। चलो नवनीत, ये जो 10 सम है, 10 सम रीड करो तो। x raised to x plus x raised to a plus a raised to x plus a raised to a for some fixed a greater than 0 and b x greater than 0। मेरी आवाज वहां पे क्लियर आ रही है? yes, ओके। x रेज टू x प्लस x रेज टू a प्लस a रेज टू x प्लस a रेज टू a। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि a b वो सब जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल है x। a b अगर है क्वेश्चन में, a और b अगर क्वेश्चन में है तो वो कांस्टेंट है। अभी आपको ये सम समझाने के लिए, काफी लोगों को ये 4 जो टर्म है, 4 अलग अलग टर्म है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बाद में ये सम करते हैं, बाद में ये सम करते हैं। तो जो एग्जांपल ले रहा हूँ आप ध्यान से देखना। सब मैंने सपोज a इक्वल टू 5 सपोज, एक कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है, हमने a को 5 सपोज किया, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा x रेज टू x प्लस x रेज टू 5 प्लस 5 रेज टू x प्लस 5 रेज टू 5। तो अब आप समझ सकते हो कि चारों चार टर्म अलग अलग, चारों चार टर्म अलग अलग। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं पीछे से। ये जो लास्ट टर्म है 5 रेज टू 5 वो हो जाएगा 3125, तो वो एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। बाद में ये जो 5 रेज टू x है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा
5 log 5 भेज दो, फिर ये जो x⁵5 है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5x⁴। आप देख सकते हो कि सभी टर्म्स का डेरिवेटिव अलग अलग हो रहा है। यहाँ पर पावर में 5 था, उसका डेरिवेटिव ये हुआ, यहाँ पर बेस में 5 था, उसका डेरिवेटिव ये हुआ, और ये 5⁵5 है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब आगे जो x⁵x है जिसमें बेस और पावर दोनों वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव कुछ अलग ही होने वाला है, वो मुझे पता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका डेरिवेटिव होगा x⁵x into 1 plus log x, x⁵x into 1 plus log x। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चारों टर्म अलग अलग थे, चारों टर्म का डेरिवेटिव बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। अब ये सब डेरिवेटिव अलग अलग हो रहा है। अब हम ओरिजिनल जो सम है ये, इसके रिगार्डिंग हम पूरा सम देखते हैं। तो 10 सम अब चालू रहा है। ये जो भी लिखा था इट वॉज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम में ऐसा कुछ लिखना नहीं। अब हम सम करते हैं 10। तो y इक्वल टू x⁵x प्लस x⁵a प्लस a⁵x प्लस a⁵a। अभी हमने इसका यहाँ पर डेरिवेटिव किया, यहाँ पर हमने डेरिवेटिव किया, तो चारों चार टर्म का डेरिवेटिव करते हैं। x⁵x का डेरिवेटिव प्लस x⁵a का डेरिवेटिव प्लस a⁵x का डेरिवेटिव प्लस a⁵a का डेरिवेटिव। अब मैं इसका आंसर लिखता हूं। इसका ये जो आंसर मैंने लिखा x⁵x into 1 plus log x, ये जो आंसर कहां से आया वो मैं सम करने के बाद अलग से प्रूव करता हूं। आपको भी एग्जाम में उसको अलग से प्रूव करना। अगर आपको मेरी तरह पहले आंसर पता नहीं हो, यहाँ पर जगह छोड़कर आपको सम कर देने का और बाद में उसको अलग से प्रूव कर देना। अब यहाँ पर x⁵a, उसका डेरिवेटिव होगा a आगे आएगा, एक पावर लेस हो जाएगी। फिर ये a⁵x, तो उसका डेरिवेटिव होगा a⁵x log a बेस। फिर ये a⁵a कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो ये जो पीछे के 3 डेरिवेटिव्स हैं, वो आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं। 5⁵5 उसका डेरिवेटिव 0, a⁵a डेरिवेटिव 0, 5⁵x उसका डेरिवेटिव ये, a⁵x उसका डेरिवेटिव ये, x⁵5 उसका डेरिवेटिव 5x⁴, इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अब ये जो टर्म का डेरिवेटिव ये जो लिखा हमने, वो हमें अलग से एग्जाम में दिखाना पड़ेगा। तो x⁵x का डेरिवेटिव मैं अलग से लिख रहा हूँ, x⁵x का डेरिवेटिव अलग से करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हम x⁵x का डेरिवेटिव करेंगे। ये जो हमारा 10th सम है उसमें जो फर्स्ट टर्म है x⁵x, उसको मैंने u सपोज किया। चलो नवनीत, बेस और पावर दोनों में वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा? log। तो हमको लॉग लगाना पड़ेगा। तुम लॉग 3 बार बोले कि मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। सर आपको सुना 3 बार सुनाई दिया? हाँ, मैंने तो एक बार सुना, एक बार बोला। ओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी उम्र हो रही है मेरी। तो तो लॉग हमें अप्लाई करना है। तो लॉग u, ये जो पावर है ना, वो पावर आगे आएगा x इंटू लॉग x, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन और u का डेरिवेटिव du/dx, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन और u का डेरिवेटिव du/dx। नवनीत, कभी कभी ये जो हमारा पेज है ना, उसमें ऐसा लगता है कि कभी कभी थोड़ा ब्लर हो जाता है, फिर वापस अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों लगता है? जो थोड़ा फोकस चेंज हो जाता है, वो फोकस कभी कभी आपके हाथ पे कर देता है। ओके, तो फिर वापस ओरिजिनल कैसे हो जाता है? फिर वो स्टेडी नहीं रहता आपका हाथ, तो वो समझ जाता है कि पेज स्टेडी है तो वहां पर फोकस करना है।
ओके, जो स्टेडी है पेज उसके ऊपर फोकस करना है ऐसा। ओके, तो ये जो x इंटू लॉग एक्स है, तो x एज इट इज log x डेरिवेटिव 1 बाय x, log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। अब नवनीत ये u यहाँ पर आएगा, फिर हम u के बदले क्या करेंगे? x रेस टू x, ये u यहाँ पर आएगा और फिर u के बदले हम ये जो x रेस टू x डाल देंगे, x रेस टू x, x कैंसिल 1 प्लस log x, तो ये हमारा u का डेरिवेटिव हो गया। ये आपको अलग से एग्जाम में दिखाना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सम नंबर 11 सम x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 रेज टू x स्क्वायर। ये क्वेश्चन में गिवन है, उसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो इसको मैंने y सपोज किया। नवनीत फर्स्ट हमें उसमें बेस और पावर में वेरिएबल है, यस और सेकंड में भी बेस पावर में वेरिएबल है, यस। तो सबसे पहले हम इसको u और v सपोज करते हैं। इस तरह के बहुत सारे सम हम ऑलरेडी 5.5 में देख चुके हैं। तो 5.5 के रिगार्डिंग ये सम है जिसमें बेस और पावर दोनों में वेरिएबल है। dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx। अब हमें जो u है ना, u का डेरिवेटिव अलग से करते हैं log लेकर, फिर v का डेरिवेटिव अलग से करते हैं log लेकर, ये दोनों का एडिशन यहाँ पर डाल देंगे। u का डेरिवेटिव dy by dx और v का डेरिवेटिव dy by dx, वो हमें यहाँ पर डालना है। तो अभी हम करते हैं u का डेरिवेटिव। तो जो u आपका है x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3, तो बेस पावर दोनों में वेरिएबल है, तो हमें log अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेस पावर दोनों वेरिएबल है तो हमें log अप्लाई करना पड़ेगा। तो log ऐसा हो गया, इस पावर का टर्म x स्क्वायर माइनस 3 वो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log u इक्वल टू x। ये जो टर्म है x इज टू x स्क्वायर माइनस 3, उसको हमने u सपोज किया, दोनों साइड log अप्लाई किया, ये पावर जो है वो आपका आगे आ जाएगा, ये पावर है वो आपका आगे आ जाएगा। तो log u इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 log x, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन u का डेरिवेटिव du by dx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज log x डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x एज इट इज, और ये जो टर्म है उसमें x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, 3 का डेरिवेटिव 0 होगा, ये हो जाएगा 2x। अब हमें ये जो u है वो यहाँ पर आ जाएगा और u के बदले वापस हम ये डाल देंगे। तो du by dx u हमारा यहाँ पर आएगा और ये टर्म डाल देंगे, x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3 हम डाल देंगे। यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस log x इंटू 2x। तो भी आप देख सकते हो ये जो मैंने लंबा सा टिक किया है ये हमारा रीजन नंबर 1 है, वो हमें यहाँ पर डालना है। ये जो लंबा सा एक और बार टिक किया है वो रीजन नंबर 1 है, वो हमको यहाँ पर डालना है। और अब हमें v का डेरिवेटिव अलग से करना है और वो बाद में हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो v के बदले x माइनस 3 रेज टू x स्क्वायर हम डालेंगे और उसका डेरिवेटिव अलग से करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे v का डेरिवेटिव करेंगे। तो v इक्वल टू x माइनस 3 रेज टू x स्क्वायर। क्या नवनीत log लेना पड़ेगा? यस, क्यों? both are variable, base and power. Okay, here base and power both are variable, so we have to take log.
here base and power both are variable, so we have to take log. अभी log लेते हैं, log v equal to log x minus 3 raised to x square. ये जो पावर आगे आएगा x square into log x minus 3. अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन और ये v का डेरिवेटिव dv by dx इक्वल टू यहाँ पर इनटू है x square as it is, x square as it is, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x minus 3, फिर ये x का डेरिवेटिव 1 और ये 3 का डेरिवेटिव 0 प्लस log x minus 3 as it is और ये जो x square है उसका डेरिवेटिव 2x. अब ये टर्म v यहाँ पर आएगा और v के बदले जो ओरिजिनल टर्म है ये वो वापस हम डाल देंगे, तो dv by dx हमारा हो जाएगा x minus 3 raised to x square, फिर ये x square into 1, x square into 1 into 1, x square upon x minus 3, ये हो जाएगा 2x into log x minus 3, तो 2x into log x minus 3. तो ये हमारा v का डेरिवेटिव हो गया. तो ये जो हमने टिक किया वो हमारा रिजल्ट नंबर 2 है, वो v का डेरिवेटिव है, और पहले जो हमने किया वो u का डेरिवेटिव था, तो रिजल्ट नंबर 1 और 2 का एडिशन वो हमारा फाइनल आंसर. अभी नवनीत हमने फर्स्ट सम कर लिया, फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड करो नवनीत? ना. हाँ के ना? नो. ओके, तो थर्ड कर लेते हैं. pi x raised to 3 cos 2x. log लेना पड़ेगा. यस. मैंने 3 बार केम संभळाय? यस यस यस, क्लियर बोल. सर इस बार तो एक ही बार बोला है, लास्ट टाइम 3 बार बोला था. ओके, अब मुझे लगता है मेरी उम्र हो गई अभी, तो अभी हमें तो pi x raised to 3 cos 2x, क्या log लेना पड़ेगा? यस यस यस, बिकॉज base and power both are variable, तो log लेंगे. दोनों साइड log लिया, ये जो पावर है वो पावर आगे आ जाएगा, 3 cos 2x आगे आ जाएगा इनटू log 5x बचेगा. पावर जो है वो पावर आगे आया log 5x. अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन y का डेरिवेटिव dy by dx. यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो 3 cos 2x इनटू log का डेरिवेटिव 1 अपॉन 5x का डेरिवेटिव 5 प्लस log 5x as it is 3 cos 2x, तो 3 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, 2x का डेरिवेटिव 2. फिर से एक बार, 3 cos 2x as it is, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन 5x का डेरिवेटिव 5, log 5x as it is, ये 3 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, 2x का डेरिवेटिव 2. ये हमारा आंसर आ गया. इसको एक और लास्ट स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं. ये 5 यहाँ पर कैंसिल हुआ, ये नीचे से y इस साइड आ जाएगा, ये y जब इस साइड आएगा तो y के बदले हम ये डाल देंगे, ये y जब इस साइड आएगा तो y के बदले हम ये 5x raised to 3 cos 2x डाल देंगे, तो 5x raised to 3 cos 2x, 3 cos 2x upon x,
अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3 है, ये माइनस है और ये 2 है, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, फिर ये प्लस इंटू माइनस, तो -6 log 5x sin 2x, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये था हमारा सम नंबर 3। अभी हम देखते हैं सम नंबर 7। चलो, 7 सम में log x रेज टू log x, इसको हम सपोज करेंगे y। बेस और पावर दोनों वेरिएबल है नवनीत, बेस और पावर दोनों में वेरिएबल है। यस यस, तो हमको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए log लेना पड़ेगा, तो यस log लेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा, उसको आगे log अप्लाई किया। अब आपको पता है कि ये log a रेज टू b, तो पावर आपका आगे आएगा और एक पावर लेस हो जाएगा, सॉरी पावर आपका आगे आएगा log a रेज टू b, तो ये जो पावर है वो आगे चला जाएगा। अभी यहाँ पर log y, तो ये पावर जो है वो आपका आगे चला जाएगा, पावर आपका आगे चला जाएगा। ये जो साइड में लिखा है वो सही है, पर एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसका डेरिवेटिव करते हैं ध्यान से एकदम। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन और ये y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, log x एज इट इज, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का डेरिवेटिव 1, log x एज इट इज, log x डेरिवेटिव 1 बाय x। फिर से एक बार, log x एज इट इज, ये log का डेरिवेटिव 1 अपॉन, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का डेरिवेटिव 1, log x एज इट इज, और ये log x डेरिवेटिव 1 बाय x। सम बस खत्म होने वाला है, ये log x कैंसिल, और ये जो नीचे से y है वो इस साइड आ जाएगा, तो y के बदले ये जो ऊपर टर्म है वो हम डाल देंगे, ये y यहाँ पर आएगा और फिर y के बदले ये टर्म हम डाल देंगे, तो dy बाई dx इक्वल टू log x रेज टू log x। यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन x, क्योंकि ये log x कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन x, प्लस ये आएगा log x अपॉन x। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर किसी को ऐसी इच्छा हो जाए कि नीचे से x कॉमन लेना है, तो x कॉमन लेके भी आप एक और स्टेप कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर छोड़ा तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और एक स्टेप करके नीचे से x कॉमन लिया तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये था हमारा 7th सम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम नंबर 9। उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया कितना टाइम हुआ? 30 minutes around 30। yes 9 सम में देखते हैं sin x माइनस cos x रेज टू sin x माइनस cos x। नवनीत, मुझे यहाँ पर एक आमिर खान का एक गाना याद आ रहा है, क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बताए इसका हल हो मेरे भाई। बोलो नवनीत, क्या करे क्या ना करे कैसी मुश्किल हाय। लोग ले और दाखला करे हम। तो लॉग लेके सम करते हैं, लॉग लेके सम करते हैं, तो लॉग लेंगे ऐसे
लॉग लेंगे तो ये जो पावर है ना, पावर वो आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है नवनीत? लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन और y का डेरिवेटिव dy बाय dx। यहाँ पर बीच में प्रोडक्ट है तो हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज इनटू लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन और ये लॉग के अंदर ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर ये माइनस है, लेकिन ये कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो आगे वाला माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से एक बार, ये लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स डेरिवेटिव कॉस एक्स और ये माइनस कॉस एक्स डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स। ये जो टर्म है उसका मैंने डेरिवेटिव किया, बीच में प्लस आएगा। अब लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज इनटू साइन एक्स डेरिवेटिव कॉस एक्स और ये जो माइनस कॉस है उसका डेरिवेटिव प्लस साइन। तो ये हमारा सम यहाँ समाप्त हो गया। एक और स्टेप कर सकते हैं हम, ये टर्म कैंसिल होगा, फिर आप देखो ध्यान से, तो ये टर्म और ये टर्म कॉमन निकलेगा, तो जब ये टर्म और ये टर्म कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा और प्लस करके ये टर्म बचेगा, और ये जो नीचे y है वो राइट साइड आ जाएगा। एक 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 टर्म को ध्यान से देखते हैं, ये नीचे y राइट साइड आ जाएगा तो dy बाय dx, y राइट साइड आ जाएगा और y के बदले ये जो ऊपर वाला टर्म है वो हम डाल देंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये cos x प्लस sin x कॉमन निकल रहा है, वो मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल के लिखा, cos x प्लस sin x कॉमन निकल गया इनटू यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस log sin x माइनस cos x, log sin x माइनस cos x, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हम देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं, ये नीचे y जो है वो राइट साइड आ गया, तो y के बदले लिख दिया, फिर ये टर्म कैंसिल हो गया, ये कॉमन निकल गया, ये कॉमन निकल गया, यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 लिखा यहाँ पे, और ये log sin x माइनस cos x यहाँ पर लिखा, और ये जो टर्म लंबा सा टिक है वो कॉमन निकल के आगे लिखा हुआ। बराबर, क्लियर है ना? यस। तो ये हमारा हो गया सम नंबर 9। अब देखो तो जरा सम कौन से बाकी रह गए सर 4 5 आई थिंक 4 5 6। ओके, तो अभी हम सबसे पहले करते हैं फोर्थ सम में साइन इनवर्स x इंटू रूट एक्स, इसको हमने y सपोज किया, साइन इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव याद है तुम्हें नवनीत? 1 upon under root 1 plus x 1 minus x square 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम यहाँ पर करते हैं, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अब एकदम ध्यान से, यहाँ पर जो x है ना तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर जो x है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पर जो ये टर्म है उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ये x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये रूट एक्स का स्क्वायर तो वो x हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, ये टर्म का हमने यहाँ पर स्क्वायर किया, ये जो x रूट एक्स है उसका हमें स्क्वायर न करना पड़ेगा। बाद में ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हो चुका है, उसके अंदर जो टर्म है उसका हमें अभी प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करना बाकी है, तो वो जो अंदर टर्म है उसका हम प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करेंगे। साइन इनवर्स के अंदर ये जो टर्म है उसका मैं प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करने वाला हूँ, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, इसका करेंगे प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव, तो x एज इट इज रूट एक्स डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स
रूट एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स एज इट इज, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1। अगर आप ध्यान से देखें तो x अपॉन रूट एक्स वो हो जाएगा रूट एक्स बाई 2 प्लस रूट एक्स। इसका अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो 2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो 3 रूट एक्स बाई 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 रूट एक्स बाई 2, 2 इंटू रूट एक्स, 2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स, 3 रूट एक्स बाई 2। ये हमारा फोर्थ सम का आंसर आ गया। अभी हम देखते हैं सेकंड लास्ट सम, फिफ्थ। फिफ्थ सम जो है उसमें cos इनवर्स x by 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7, cos इनवर्स x by 2 अपॉन अंडर रूट x प्लस 7। नॉर्मली यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? डिवीजन रूल लगेगा। यहाँ पर हमारा डिवीजन रूल लगेगा। तो ये f अपॉन g है, रूल ऐसा है डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो नवनीत डिनोमिनेटर में क्या है? अंडर रूट 2x प्लस 7। ये जो अंडर रूट 2x प्लस 7 है उसका हम स्क्वायर करेंगे तो उसका अंडर रूट निकल जाएगा, तो ये आ गया। अब डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। चलो नवनीत, अभी तुम्हें इसका आगे स्टेप बोलना है। अंडर रूट 2x प्लस 7। एक मिनट। तो नीचे डिनोमिनेटर में पहले लिखते हैं 2x प्लस 7। चलो नवनीत, हाँ बोल। ऊपर अंडर रूट 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 फिर cos इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर। cos इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसके हिसाब से माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस, ये जो टर्म है x बाई 2 उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4। तो ये हमने cos इनवर्स का डेरिवेटिव किया, ये आ गया माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये cos इनवर्स का डेरिवेटिव है, तो cos इनवर्स के अंदर जो टर्म है उसका हमें स्क्वायर करना है। cos इनवर्स के अंदर ये टर्म था, उसका हमने यहाँ पर स्क्वायर किया। પછી बोला अगला x by 2 का 1/2, x by 2 का डेरिवेटिव 1/2 माइनस cos इनवर्स x by 2 एज इट इज, cos इनवर्स x by 2 एज इट इज, रूट का 1 अपॉन 2 रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, फिर 2x प्लस 7 का 2, 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव 2। ठीक है। अभी ये सम यहाँ पर खत्म हो चुका है, ये आंसर आ चुका है, ये आंसर एकदम बराबर भी है, और इन लोगों ने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो मैं भी थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। ये वाला टर्म नीचे एज इट इज कॉपी किया, उसके बाद ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और ये जो 4 का रूट है, 4 का रूट वो 2 होगा, वो 2 इसके साथ कट हो जाएगा। ध्यान से जरा आप देखना, तो
ये 2 है, ये जो 4 है उसका मैं एलसीएम लेंगे तो 4 1 जा 4 होगा, फिर ये 4 का जो रूट निकलेगा वो 2 हो जाएगा और वो 2 ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, फिर ये 2 और जो ऊपर 2 आएगा वो कट हो जाएगा, तो फाइनली ऐसा बचेगा, ये ऊपर माइनस है तो माइनस अंडर रूट 2x प्लस 7 ये 4 1 जा 4, फिर 4 ऊपर आ गया, 4 का हो गया 2, 2 कट हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। नॉन समझा जाए वो बोले ना, बुधू बराबर। हाँ सर। ओके, फिर से देखते हैं, ये -1 जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये अंडर रूट 2x प्लस 7 वो एज इट इज, ये 2 चला गया क्योंकि 4 जो ऊपर आया 4 ऊपर जा गया, 4 का हो गया 2, वो कट हो गया, 4 1 जा 4, 4 ऊपर आ गया, उसका रूट हो गया 2, वो 2 कट हो गया, फिर यहाँ पर तो ये एक टर्म एज इट इज लिखना है, cos इनवर्स x/2, इसको कुछ टच नहीं किया, cos इनवर्स के अंदर x/2, फिर ये टर्म इसको भी लिखा 1 अपॉन रूट 2x प्लस 7, 2x प्लस 7, फिर ये लिखा 2, तो एज इट इज, ये आपका फाइनल आंसर है, इसको आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पॉसिबल है कि टेक्स्ट बुक में एक आध स्टेप आगे किया हो, पर आगे आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप करने चाहो तो ये माइनस और ये माइनस कॉमन निकाल के फिर अंदर प्लस भी कर सकते हैं, पर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सम आपको यहाँ पर छोड़ना है, यहाँ पर सम आपका ओवर हो गया, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। अब हम एक आखिरी सम करते हैं, 6 सम, पर उसके पहले नवनीत तुम ये स्टूडेंट्स को 2 मिनट डिफरेंशिएशन का जो इंपॉर्टेंस है वो बराबर समझा दो तुम्हारे शब्दों में। सर इम्पोर्टेंस तो यही है बेसिकली कि नियरली 50 मार्क्स का ये 5 चैप्टर में से आएगा, तो 5 चैप्टर से अगर 50 मार्क्स का है तो बाकी 8 चैप्टर का बनेगा 50 मार्क्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 चैप्टर, और इन सभी का बेस है डिफरेंशिएशन, तो जितना अच्छे से डिफरेंशिएशन क्विकली आएगा, अच्छे से और स्पीड में आएगा, उतना ही बेनिफिट और 5 चैप्टर में 4 चैप्टर में होगा, तो इसीलिए डिफरेंशिएशन भी चलो थोड़ा इजी है, लेकिन इतना इजी नहीं है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। ये आप जो हम ये सम कर रहे हैं, इतना क्लियरली सम करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, तो नियरली ये सारे टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज एंड इसके एग्जाम्पल्स भी अच्छे हैं, तो उन दोनों को एटलीस्ट 2 टाइम्स करके प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि कोई भी क्वेश्चन रेंडमली पूछे तो अच्छे से हम कर पाए, तो यही मेन इस चैप्टर के लिए है। ओके, अभी एक आखिरी सम करते हैं और आज का लेक्चर फिर यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये है सम नंबर 6। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अभी जो कॉट इनवर्स है, ये बाहर जो कॉट इनवर्स है वो कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप खाली विजुअलाइज करो कि कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव किया तो ये फॉर्मूला लगेगी -1 अपॉन 1 प्लस फिर ये टर्म है ना, ये टर्म उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, और अगर इसका अगर हम स्क्वायर करना चाहेंगे तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। શું કહેવું નવનીત? જો આનો સ્ક્વાयर કરશો ને, આનો સ્ક્वायर કરશો ને, cot इनवर्स x तो x નો સ્ક્વાयर કરીએ તો આનો સ્ક્વાयर કરશું તો આપણો સ્ક્वायर થઈ જશે। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, काफी लोगों को क्लिक हो गया होगा कि कॉट इनवर्स के अंदर जो टर्म है जिसको टिक किया उसको अलग से सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसका आंसर वहां पर डाल देंगे और फिर उसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो अभी ये जो टर्म है उसको हम अलग से सिंप्लीफाई करेंगे। ये सब में हम थोड़ी सी चालाकी करेंगे, थोड़ी सी कम मजदूरी करेंगे।
थोड़ी सी कम मजदूरी करेंगे। अभी मुझे इसमें आगे कॉन्जुगेट लेके सिंप्लीफाई करना है, पर कॉन्जुगेट लेके सिंप्लीफाई करने में आसानी हो, इसलिए मैंने sin x को t सपोज किया, sin x को t सपोज किया, जिससे मुझे टर्म लिखने में आसानी हो, और कोई रीजन नहीं है। अब sin x को sin x रख के भी सम कर सकते हो, पर मैंने sin x को t लिया, तो मेरा टर्म हो जाएगा √1 + t, √1 - t, √1 + t माइनस √1 - t। तो हमने इसमें sin x को t लिया है, जिससे सम थोड़ा लिखने में आसानी हो। अब इसमें हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का डिसीजन लिया, तो ये कॉन्जुगेट आ जाएगा 1 + t, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया हमने, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया, ये आ गया डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। अब डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो अगर आप ध्यान से देखें तो √a माइनस √b, √a प्लस √b ऐसा टर्म है, √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b। तो ये जितना ये हो जाएगा a माइनस b। तो उसका मतलब ये है कि ये जो रूट है उसका रूट निकल जाएगा, a आ जाएगा, ये जो रूट है उसका रूट निकल जाएगा, b आ जाएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऐसा होगा, ये रूट निकल जाएगा और विदाउट रूट आ जाएगा 1 + t, ये रूट निकल जाएगा और विदाउट रूट आ जाएगा 1 - t। ये डिनोमिनेटर थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। अब बात करते हैं न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर में आप देखो ध्यान से, ये जो टर्म है वो सेम टर्म यहाँ पर है, तो न्यूमरेटर में स्क्वायर होने वाला है, √a प्लस √b, √a प्लस √b। तो ये √a प्लस √b इंटू √a प्लस √b, तो ये हो जाएगा √a प्लस √b स्क्वायर, √a प्लस √b स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस d प्लस 2√ab। √a का स्क्वायर a, √b का स्क्वायर b, और इन दोनों का जो मिडिल टर्म है वो मैंने पीछे लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हो √a प्लस √b, √a प्लस √b, तो इसका स्क्वायर, तो ये रूट निकल जाएगा 1 + t, इसका स्क्वायर तो वापस रूट निकल जाएगा 1 - t, और जो इन दोनों का मिडिल टर्म है, इसका और इसका जो मिडिल टर्म है वो आ जाएगा 2 √ a और b को मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा a और ये हमारा b, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1 - t स्क्वायर। बराबर नवनीत, कुछ कहना है? नहीं सर, सही है। ओके, अभी ये जो मैंने लिखा है वो है तो सही, पर एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो लिखा है वो तो है तो सही, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में खाली आपको इतना ही लिखना है, ये फॉर्मूला उनको ऑलरेडी पता है, ये तो मैंने खाली आपको समझाने के लिए लिखा था। अब हम देखते हैं कि ऊपर क्या होगा, ये t और ये t कट हो जाएगा, ये t कट होगा, तो ऊपर बचेगा 1 + 1, तो 2 + 2, फिर ये टर्म बचेगा, और नीचे हो जाएगा ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली इतना बचेगा, ऊपर बचेगा 2 + 2 √1 - t स्क्वायर, और नीचे बचेगा 2t। तो ये टर्म मैं नेक्स्ट स्टेप पे लिखता हूँ। नवनीत, अभी तक हमने डेरिवेटिव कितनी बार किया है? एक भी बार नहीं। एक भी बार डेरिवेटिव नहीं किया है। अब तक हम वो जो कॉट इनवर्स के अंदर टर्म है उसको खाली सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अब तक हमने एक भी बार डेरिवेटिव नहीं किया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये टी कैंसल, तो 1 + 1 तो 2, फिर ये टर्म लिखेंगे 1 - t स्क्वायर, फिर ये 1 और ये 1 कैंसल, तो t + t माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2t। फिर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2 कॉमन, तो 1 + √1 - t स्क्वायर अपॉन t। चलो नवनीत, तुम्हें याद है कि t हमने क्या सपोज किया था?
sin x। देखा है क्या? हाँ टी हमारा साइन एक्स है, तो अब वो हम डाल देते हैं। आप खाली विजुअलाइज करो कि अगर हमने जितनी जगह पे टी लिखा है, जितनी जगह पे टी लिखा है उसके बदले सब जगह साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स लिखा होता तो टर्म थोड़ा यूज हो जाता। सम तो हो ही जाता पर थोड़ा यूज हो जाता। तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए टी के बदले साइन एक्स लिखा है। अगर आपको एग्जाम में ये याद नहीं आता है तो नो नीड टू वरी, आपका सम तो हो ही जाएगा। तो अब हमने लिखा है टी इक्वल टू साइन एक्स, टी इक्वल टू साइन एक्स। अभी नवनीत, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? cos cos स्क्वायर x। कॉस स्क्वायर एक्स। फिर ये जो ये जो ये जो अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स है, अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स वो क्या होगा? cos x। मोड कॉस एक्स। मोड बोला तुमने? नहीं बोला, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए नहीं बोला था। वेरी गुड। क्योंकि नवनीत ने देखा कि क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो ये हमारा टर्म है ये 1 प्लस मोड कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, उसमें क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है तो जो मोड कॉस एक्स है वो आपका कॉस एक्स हो जाएगा। मोड कॉस एक्स आपका कॉस एक्स हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब जो 1 प्लस कॉस एक्स है उसकी फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई, और नीचे जो टर्म है वो हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई। तो आप देख सकते हो कि ये 2 और ये 2 कैंसल, कॉस एक कॉस कैंसल, तो कॉस अपन साइन बाकी रहेगा, ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई, कॉट एक्स बाई 2। तो हमने बहुत मेहनत से ये जो कॉट इनवर्स का अंदर टर्म है वो हमने कॉट इनवर्स उसके अंदर ये जो टर्म है उसका आंसर निकाला अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। बहुत मेहनत से इसका आंसर आ गया कॉट एक्स बाई। तो कॉट इनवर्स और उसका आंसर आ गया कॉट एक्स बाई। बराबर नवनीत? तो अभी तक डेरिवेटिव कितनी बार हुआ नवनीत? हुआ ही नहीं है। अभी तक डेरिवेटिव हुआ ही नहीं है, क्योंकि अगर डेरिवेटिव होता ना तो कहीं ना कहीं डी वाई बाई डी एक्स या तो डैश या तो y1 या ऐसा कुछ ना कुछ आ जाता। पर अब तक डेरिवेटिव हुआ ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि जो पूरा सम आपकी स्क्रीन पे है वो डेरिवेटिव का सम है ही नहीं, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सम है जो ऑलरेडी हम चैप्टर 2 में कर चुके हैं। शायद ये सम वहां पर आ भी चुका होगा। अभी अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं किया है, अब हम पहली और आखिरी बार डेरिवेटिव करने वाले हैं। सो y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4। तो कॉट इनवर्स कॉट कट हो जाएगा और ये आ गया एक्स बाई। अब आज के लेक्चर का सबसे सिंपलेस्ट डेरिवेटिव पहली और आखिरी बार होगा और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये जो एक्स है उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया 1/2। कभी कभी स्टूडेंट्स को ऐसा ख्याल आता है कि सर ये जो x/2 है ना उसमें हमने डायरेक्टली डेरिवेटिव लिखा 1/2, उसके बदले आपने डिवीजन रूल किया होता। तो अगर हमने डिवीजन रूल किया होता फिर भी अगर हमने डिवीजन रूल किया होता फिर भी आंसर 1/2 ही आता। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये 2 × 1 2 अपॉन 4, तो ये हो गया आपका 1/2।
उससे बेटर है कि 2 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो ये आपको ये जो इतना सा टिक है वो एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 5 1 to 11 सारे सम खत्म किए हैं, वो आपको होमवर्क में एटलीस्ट ट्वाइस करना है। आप लोग डिफरेंशिएशन अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, इंजीनियरिंग आपको करने का है, कैरियर आपका दाव पे लगा है, आपको डिफरेंशिएशन मैक्सिमम प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। हम बार बार कहते रहते हैं, लेकिन आपको अगर इसमें मास्टरी लानी है तो प्रैक्टिस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हम जो जो पेपर भी रखेंगे वो पेपर भी आप लोग अच्छे से लिखते रहना, और चैप्टर खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा सम्स भी हम रखेंगे गूगल क्लासरूम पे, तो वो सारे के सारे सम्स और जितना भी हम प्रैक्टिस दे वो एकदम बराबर करते रहे। तो आज के लिए यहाँ पर स्टॉप करते हैं। स्टॉप नो रिकॉर्डिंग।